भारत के फोर व्हीलर की दुनिया में रोल्स रॉयस, फोर्ड, टाटा, ह्यूंडई, महिंद्रा, होंडा, किया, एमजी मोटर्स, मर्सिडीज, ऑडी जैसे कई नाम आए हैं। लेकिन इंडिया के इसी फोर व्हीलर वर्ल्ड में एक नाम मारुति सुजुकी का भी है, जिसने भारत में काफी लोगों को कार चलाना सिखाया है और इसका क्रेज आज तक बरकरार है। क्योंकि मारुति 800 से स्टार्ट करके इन्होंने ओमिनी, ऑल्टो, जिप्सी, स्विफ्ट, वैगन आर, बलेनो, डिजायर जैसी कई सस्ती और रिलायबल कार्स को लगातार मार्केट में उतारा है, जिसने इंडियन मिडिल क्लास के लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया है। आज के इस वीडियो में हम कभी भारत की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरिंग रहने के साथ साथ सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रह चुकी मारुति सुजुकी की सक्सेस स्टोरी पर चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, मारुति सुजुकी कार कंपनी की ये कहानी शुरू होती है साल 1970 से, जब एक प्राइवेट कंपनी सूर्या राय मारुति टेक्निकल सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिसका काम कार्स के टेक्निकल डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करना था। इसी दौरान साल 1971 में पीएम इंदिरा गांधी और उनकी कैबिनेट ने अपने पीपल कार्स प्रोजेक्ट को आम लोगों के बीच लाने के लिए कंपनी एक्ट के थ्रू इस सूर्या राम मारुति टेक्निकल सर्विसेज कंपनी को एक्वायर किया और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के तहत उसका नाम चेंज करके मारुति लिमिटेड कर दिया। वैसे तो ये प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसीलिए इस कंपनी की कमान मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे उनके बेटे संजय गांधी ने संभाली, जिसके बाद मारुति लिमिटेड को कार प्रोडक्शन का भी लाइसेंस दे दिया गया। जिसके बाद संजय गांधी ने एक बेहतरीन कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई इंटरनेशनल ब्रांड को प्रपोजल भेजा, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। जैसे तैसे संजय गांधी ने कार का पहला प्रोटोटाइप तैयार करवाया, लेकिन कभी भी उसका प्रोडक्शन शुरू हो ही नहीं पाया। कुछ ही सालों में कंपनी की हालत खराब हो गई थी। दोस्तों, फिर साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी लागू हुआ, तब संजय गांधी का पूरा फोकस मारुति से हटकर पॉलिटिक्स में आ गया। फिर इमरजेंसी खत्म होने के बाद साल 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई तो इस कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और फिर 1980 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनी और इसी दौरान एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हो गई। तब इंदिरा गांधी ने संजय गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश दिया। तब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर वेंकट रमन कृष्णमूर्ति, जो कि उस समय भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सीईओ और चेयरपर्सन थे, उन्होंने मारुति लिमिटेड को खरीदा और इसका नाम बदलकर मारुति उद्योग लिमिटेड रखा। और दोस्तों, इसके बाद साल 1982 में जापान की फेमस ऑटो मेकर कंपनी सुजुकी के साथ उन्होंने मारुति उद्योग की पार्टनरशिप की। मारुति की सुजुकी के साथ 26% शेयर्स के साथ डील होने के बाद यहीं से मारुति की सक्सेस की शुरुआत हुई। तब कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री की नींव हरियाणा के गुड़गांव में रखी, जहां से साल 1983 को 19 दिसंबर को इंडिया की आइकॉनिक कार मारुति 800 को लॉन्च किया गया। इस कार के लॉन्च होने के बाद इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने इस कार की पहली चाबी खुद अपने हाथों से कार मालिक हरपाल सिंह को सौंपी। दोस्तों, मारुति 800 की मैन्युफैक्चरिंग आज भले ही बंद हो गई है, लेकिन साल 1983 से लेकर साल 2014 यानी कि 3 दशक तक इसके 28 लाख से भी ज्यादा कार सेल की गई। फिर साल 1984 में मारुति ओमिनी और साल 1985 में मारुति जिप्सी को भी लॉन्च किया गया। मारुति के इन तीनों कार मॉडल ने इंडिया के काफी बड़े मार्केट को कवर कर लिया, जिससे कंपनी के वैल्यूएबल ग्राफ काफी तेजी से बढ़ने लगे। और ये देख जापानी कंपनी सुजुकी मोटर्स ने अपने शेयर 26% से बढ़ाकर 40% तक कर दिया, जिससे मारुति कंपनी के पास काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट आ गई और जिससे काफी बड़े लेवल पर कार का प्रोडक्शन किया गया और साथ ही साथ कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा। फिर साल 1991 में जब भारत में लिबरलाइजेशन लागू किया गया, तब सुजुकी मोटर्स ने मारुति के 40% शेयर्स को बढ़ाकर 50% किया, जिसके बाद मारुति उद्योग मारुति सुजुकी हो गया, क्योंकि कंपनी में अब दोनों की हिस्सेदारी 50% की थी। दोस्तों, अब मारुति सुजुकी ने मिलकर एक के बाद एक कई मॉडल लॉन्च किए। इसकी वैगन आर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शामिल है। तो साल 2004 में लॉन्च हुई ऑल्टो ने मारुति 800 के सेल्स के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। फिर साल 2005 में मारुति स्विफ्ट, साल 2008 में स्विफ्ट डिजायर, साल 2010 में ऑल्टो K10 और एको के साथ ही साल 2012 तक कंपनी 10 मिलियन कार सेल का नया रिकॉर्ड बना चुकी थी। कंपनी के बढ़ते सेल्स के साथ ही सुजुकी भी अपने स्टॉक बढ़ाती चली गई और इंडियन गवर्नमेंट यानी कि मारुति उद्योग साल 2007 तक अपने सभी शेयर्स सुजुकी कंपनी, म्यूचुअल फंड्स,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आदि को सेल करके कंपनी से पूरी तरह एग्जिट हो गए हैं और इस तरह आज 56% शेयर्स के साथ कंपनी का पूरा कंट्रोल जापानी कंपनी सुजुकी के पास है, जो कस्टमर के पसंद के अनुसार लगातार नए मॉडल मार्केट में लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी का ये सफर आपको कैसा लगा और आपके पास मारुति की कौन सी कार है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।